आज इंसान कहता है पहले चाहे जितने मर्जी पाप कर लो, दुनिया भर के पाप कर लो, अपनी सारी अभिलाषाएं पूरा कर लो, सारी ज़रूरतें पूरी कर लो, सारे सपने पूरे करने के बाद यीशु मसीह के पास आ जाओ कि यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। अब इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल इस बात के लिए नो कहती है, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे अगर इंसान जानता है कि मैं जानबूझकर पाप कर रहा हूँ। इंसान जानता है कि पापों का दंड ज़रूर मिलना है, इंसान जानता है पापी इंसान नरक जाएगा और पवित्र इंसान स्वर्ग जाएगा, तो वो इंसान पापों की क्षमा नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर पाप कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता है उसे बाइबल दुष्ट कहती है, जो जानता है कि सही और गलत का लेकिन फिर भी बुराई करता है तो वो दुष्ट है। और वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे सामने रखी है, लेकिन चुनाव मनुष्य को दिया है। परमेश्वर ने फिर भी कहा है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। और बाइबल में यह भी लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार सबके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। और हमें कोई पाप का लाइसेंस नहीं मिल गया है, हमें कोई पाप को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है कि हम अपने पाप के काम भी करें और पापों की क्षमा भी मांगे, पाप के काम भी करें, पापों की क्षमा भी मांगे, गाली भी बके, व्यभिचार भी करें, दुख भी दें, हर प्रकार के पाप करें और एक तरफ पापों की क्षमा मांगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। एक बात लिखी है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये लिखा है इब्रानियों 10 का 26 और 27 में। बात यह है कि पापों की क्षमा किसको मिलेगी? पापों की क्षमा उसको मिलेगी जो जान चुका है कि हाँ, मैं पापी हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं दोबारा से पाप नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से ऐसी पूरी कोशिश करूँगा और मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ और मैं अपना जीवन पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलाने की कोशिश करूँगा और मैं कभी कोई पाप करने की कोशिश ना करके वरन अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। जो बुराई को छोड़ देता है, जो बुराई को छोड़ने का निर्णय कर लेता है और पवित्र जीवन जीने की पूरी कोशिश करता है, उसको क्षमा दी जाएगी। हर किसी को क्षमा नहीं मिल सकती है। और रही बात जिस व्यक्ति ने पाप किया है, उसको अपने हिस्से का खाना खुद खाना पड़ेगा। अगर उसके हिस्से का खाना कोई दूसरा खा लेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। जिसने पाप किया है उसको अपने पापों की क्षमा जरूर मांगनी है, उसके पापों की क्षमा कोई और नहीं मांग सकता है, क्योंकि पाप तो उसी ने किया है तो क्षमा भी उसी को मांगनी है। जब तक उसके मन में, हृदय में सच्चा पश्चाताप नहीं होगा तब तक उसको क्षमा नहीं मिल सकती है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी भाई ने कमेंट करके कहा कि सच्चा ईश्वर वो है जो खुद भी पाप ना होने दे और दूसरों को भी ये सिखाए, और अगर नहीं सीख रहा है, नहीं मान रहा है तो उसको रोके, अगर फिर भी नहीं रुक रहा है तो उसको ठोके। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है, अगर आपसे गलती हो जाएगी तो क्या आपके पापा आपको ठोक देंगे, आपको मार देंगे? आपको समझाएंगे ना, सिखाएंगे ना। अब एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान को पहले ये जानना है कि वो किस देवी देवता, किस ईश्वर, किस भगवान, किस अल्लाह, किस गुरु की उपासना कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है। क्योंकि जिनकी पूजा, जिनकी उपासना कर रहे हैं उन्हीं के गुण उनके अंदर आएंगे जो उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर आप उन ऐसे गुरुओं की, ऐसे देवी देवता, ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा, ऐसे परमेश्वर, ऐसे खुदा, ऐसे गुरुओं की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उन्हीं के गुण आपके अंदर आएंगे, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं। क्योंकि आप अपनी मुंह की बात के कारण फंस रहे हैं, आप समझ में नहीं पा रहे, आप इन बात को समझ भी नहीं पा रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा पेड़ वैसा फल, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अब एक बात ये कहना चाहूँगा, पहले आपको ये जानना होगा कि पाप किसे कहते हैं, और जिसको आप फॉलो कर रहे हैं पहले आप उनके अंदर ये बातें देखना, कहीं उनके अंदर, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर ये बातें तो नहीं है। और जिसने पाप नहीं किया वही दूसरों को पवित्र रास्ता दिखा सकता है, और जिसने पाप किया है वो तो दूसरों को पवित्र रास्ता दिखा ही नहीं सकता है। और पाप किसे कहते हैं? लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 8वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकते? धोखा ना खाना इस बात का। लिखा है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी जो व्यभिचार करता है, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी या कोई पराई स्त्री से रिलेशन बनाता है, गलत और गंदे संबंध बनाता है, लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और एक जगह लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, परंतु अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी ऐसे ऐसे करने अन्य कई बहुत सारे काम हैं जो पाप के हैं। इनके बारे में इंसान को पता ही नहीं है, बहुत से जानबूझकर कर देता है, बहुत से अनजाने में कर देता है इंसान।
तो हमें ये देखना है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसको हमने अपना गुरु बना रखा है, जिस पेड़ की हम पूजा कर रहे हैं, तो उसी के फल हमारे अंदर प्रकट होंगे, उसी के गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे। अब हमें ये देखना है कि उस पेड़, जिस ईश्वर की, जिस भगवान, जिस खुदा, जिस अल्लाह ताला की, जिस परमेश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, या जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या उसके अंदर पवित्रता के गुण हैं या पाप के गुण हैं। अब पाप के गुण आपको पता चल गए। अभी कुछ और वचन पढ़ना चाहूंगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, जो घिनौने और गंदे काम करते हैं, और हत्यारों, जो हत्याएं करते हैं, अपने शब्दों से दूसरों की हत्या करते हैं, अपने चाकू छुरियों से दूसरों की हत्या करते हैं, और व्यभिचारी और टोना और मूर्ति पूजा और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। और एक तरफ ये लिखा है 22 प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 15वीं आयत में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, मतलब झूठ बोलना भी पाप है। आज इंसान कहता है झूठ बोले बगैर बिजनेस नहीं चलते। आज इंसान झूठ बोल देता है मिनट मिनट पे, उसको पता ही नहीं रहता है कितना बड़ा पाप कर दिया। और लिखा है, इसके लिए आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा कि इनका क्या होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:13वीं आयत में, 12वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये वो लोग हैं जो चाहे किसी भी धर्म को मानते थे, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी को नहीं मानता है, ये सभी वो लोग हैं। चाहे किसी ने विश्वास करा है परमेश्वर पर, चाहे नहीं करा, ये वो लोग हैं जो दूसरों की तरह कहते थे, चाहे जो दूसरों के बारे में बोलते थे कि भाई मैं विश्वास नहीं करता, अरे ये धर्म अलग अलग है, या कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, सब धरती पर ही भोगना है। ये हर प्रकार के लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझना, खुदा आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। लिखा है सब बड़े और मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। मतलब हर एक व्यक्ति के साथ एक एक पुस्तक लिखी जा रही है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, चाहे अकेले में कर रहा है, चाहे गुप्त में कर रहा है, चाहे सबके सामने कर रहा है। सबके लिए एक एक पुस्तक लिखी जा रही है, उसके काम लिखे जा रहे हैं। और लिखा है फिर एक और पुस्तक खोली गई। ये पुस्तक वो है जिसमें पवित्र लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने भलाई के काम करे हैं और जिन्होंने बुराई से मन फिरा लिया, जिन्होंने पापों से तौबा कर लिया, जिन्होंने ये ठान लिया कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा। ये वो पुस्तक है जिसके अंदर उन सभी लोगों के नाम लिखे गए हैं। और लिखा है अर्थात जीवन की पुस्तक। ये वो जीवन की पुस्तक है। मतलब दो प्रकार की पुस्तकें हैं, एक तो है जीवन की पुस्तक और दूसरी पुस्तक वो है जो हर एक मनुष्य के साथ साथ उनके कामों के अनुसार लिखी गई है। और लिखा है कि अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब जब मर जाएगा ना इंसान, सारे पूरी धरती बिल्कुल नाश हो जाएगी। नाश होने के बाद हर एक व्यक्ति, हर एक कौम का व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। लिखी है ये बात। और लिखा है मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया। जो समुद्र में मरे थे वो मरे हुओं को समुद्र ने उगल दिया। और लिखा है मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया, और उन मरे हुओं में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने बताना चाहूँगा, जिनके आंसर्स देना चाहूँगा प्रभु की आत्मा के अनुसार। जैसे कि लिखा है कि जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब होती है ना, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, चर्च। पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, डॉक्टर से क्या काम नहीं होते हैं। मैं दोष नहीं लगाऊंगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा। डॉक्टर मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है, और मुर्दों को जिंदा यीशु ने किया है, यीशु के लोगों ने किया है। और डॉक्टर कैंसर के पेशेंट को चंगा कर सकता है, मैं जानता हूँ दवाइयों के द्वारा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पूरी तरीके से हील करता है। जहाँ मनुष्य के लाखों लगते हैं ना, वहाँ परमेश्वर एक सिंगल रुपया नहीं लगने देता। लेकिन इसमें विश्वास का काम होता है, क्योंकि लिखा है जैसा जिसका विश्वास वैसा उसके लिए हो जाएगा। डॉक्टर पेट में मरे हुए बच्चे को जिंदा नहीं कर सकता, ये यीशु मसीह ने करा है, यीशु मसीह के चमत्कार के द्वारा हुआ है। माँ के घर में पल रहे बच्चे को, जो मर चुका था, जिसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, उसको जिंदा किया है। और डॉक्टर एड्स के पेशेंट को चंगा नहीं कर सकता है, परमेश्वर ने एड्स के पेशेंटों को चंगा किया है। डॉक्टर किसी मुर्दों को नहीं जला सकता, परमेश्वर के लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया है। डॉक्टर किसी की पथरी बिना ऑपरेशन के गायब नहीं कर सकता, परमेश्वर ने उसको गायब करा है। मैं ये नहीं कह रहा निकाला है, परमेश्वर ने गायब करा है। डॉक्टर गांठ को काटने की टैबलेट देते हैं या ऑपरेशन करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी किसी चीज का ऑपरेशन नहीं होने दिया। बिना ऑपरेशन के ही परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा अपने छिदे हुए हाथ से छूकर चंगा किया है। जहां ऑपरेशन की जरूरत थी वहां पर ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होने दी। और डॉक्टर किसी की याददाश्त को वापस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन खुदावन यीशु के द्वारा चमत्कार किए गए, जिनकी याददाश्त चली गई थी वो याददाश्तें लोगों की दोबारा वापस आई हैं। डॉक्टर किसी टूटे रिश्ते को नहीं जोड़ सकते, लेकिन खुदावन यीशु डॉक्टरों से बढ़कर काम करता है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जो कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, जो कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, वो काम यीशु मसीह के मामूली लोगों ने किया है।
और इनका दूसरा क्वेश्चन था, लिखा है जब आपके बच्चे को पढ़ाई करनी है तो स्कूल भेजते हो या चर्च भेजते हो। अब एक बात बताना चाहूंगा, जब इतना इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी लास्ट में नाकामयाबी मिलती है, ना तो बीमारी से कोई आज़ादी मिलती। अगर एक डॉक्टर है, अगर उसको एड्स हो गया या कैंसर है तो उसको कौन बचाएगा। जब डॉक्टर को खुद मालूम है कि भाई एड्स का और कैंसर का इलाज पूरी तरीके से नहीं है या लकवे का इलाज नहीं है, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। अगर एक इंजीनियर को पता है कि भाई बिल्डिंग एक ना एक टाइम पे गिरेगी, अगर किसी तूफान के कारण, किसी बुडोल होने के कारण, अगर उसका एक टाइम पर भी लास्ट में 99.9%, 99 छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, 1% तो चांसेस है कि उसकी बिल्डिंग गिर सकती है। तो क्या फायदा उस इंजीनियरिंग का, क्या फायदा उस साइंटिस्ट का, जब वो आखिरी में कहता है कि भाई अब मुझसे नहीं होता, इसके आगे हम नहीं जा सकते, या हमारे हद से पार है, या हमारे हाथ में नहीं है, या हमारे कब्जे में नहीं है, या हमारी विचारों से, सोचों से बढ़कर है, हम यहाँ नहीं पहुंच सकते। क्या फायदा उस पढ़ाई का। अब परमेश्वर ने इस बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए ना, वो लोग परमेश्वर के लोगों ने कर दिया। परमेश्वर ने जगत के बलवान निर्बलों को चुन लिया कि बलवान है, जो बलवान है ना उनको व्यर्थ ठहराए। और परमेश्वर ने जगत के तुच्छ को चुन लिया है, जो कंगाले, जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जिनका कोई नहीं था, जिनको सबने धिक्कार दिया, जिनको सबने नकार दिया, उनको चुन लिया है परमेश्वर ने, ताकि जो हैं, जो घमंड करते हैं, जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, जो अपने हाथ के कामों पर घमंड करते हैं, जो अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने धन रोटी कपड़ा मकान पे घमंड करते हैं, उनको व्यर्थ ठहराए। अच्छे डॉक्टरों के खुदावंद ने घुटने टिका दिए। जो काम डॉक्टर नहीं कर सका ना, वो काम खुदावंद के यीशु के एक बच्चे ने कर दिया, जो यीशु पर विश्वास करता है, एक प्रार्थना के द्वारा। कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का, जो हमें अच्छा जीवन, सच्ची शांति और सुख नहीं दे सकती। आज इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए है, धन दौलत है, लेकिन टूटे रिश्ते हैं, भाई का मुंह देखना नहीं चाहता, एक दूसरे के विरोध में वाली बातें हैं, तलाक के केस हैं, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरों की पत्नी के लिए ताका झाकी करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, गलत व्यभिचार करते हैं, अडल्ट्री रिलेशन बनाते हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ संतुष्ट नहीं है, कोई अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं है, कोई पत्नी अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ नया चाहिए। पैसा है तो रोग भी है, अगर पैसा है तो कोर्ट केसेस हैं, तलाक हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सच्ची शांति और सच्चा सुख, सच्चा आनंद नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो सुशांत सिंह राजपूत अब फांसी लगाकर अपनी जान नहीं देता। अगर धन सबको बचा लेता ना तो माइकल जैक्सन जवान अपनी बुढ़ापे को भी नहीं देख पाया, वो मरता नहीं। अगर धन सबको बचा लेता ना, अगर बल सबको बचा लेता तो सिकंदर अपने हाथों को कब्र से बाहर निकालने के लिए नहीं कहता, अपने जनाजे से बाहर निकालने के लिए नहीं कहता। उसने कहा था कि मेरे हाथ मेरे जनाजे से बाहर कर देना, कि लोग जान नहीं पाए मैं जैसा आया था मैं वैसा ही जा रहा हूँ, मैं अपने हाथ में कुछ नहीं लेकर जा रहा। और एक और क्वेश्चन है इन भाई का, इन्होंने कहा कि आप कब से ये बात बोल कर डरा रहे हो कि आग का दरिया, बहता समुद्र या वगैरह वगैरह। जब सबको माफ़ी ही मिलनी है तो वो आग का दरिया फंडा क्यों है, मतलब आग की दरिया की बात क्यों है, अगर सबको माफ़ी ही मिलनी है तो। इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, सबको माफ़ी नहीं मिलनी है, सबको माफ़ी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने माफ़ी मांगी है। अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे तो आपको माफ़ी कहाँ से मिलेगी। अगर आपको, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर आपके कोई चोट लगी थी तो आप ही को तो दवाई की ज़रूरत होगी, अब दूसरे को तो दवाई की ज़रूरत हो ही नहीं सकती है। अगर आपको भूख लग रही तो आप ही को तो खाना खाना है ना, तो दूसरे को तो खाने की ज़रूरत है ही नहीं है। जिसको भूख लग रही है उसको खाना खाना है। अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा अगर पेट भरना है तो इसी तरीके से माफ़ी भी है। अगर आप पाप कर लोगे तो दूसरे को क्षमा नहीं मांगनी है, आपको ही क्षमा मांगनी होगी। और जब तक कोई क्षमा नहीं मांगेगा जब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। ये संसार का रूल है, चाहे कोई माने या ना माने। जैसे दुनिया का रूल है ना, अगर कोई ऐसा पाप कर देता है जिसका फल फांसी है। यहाँ एक प्रश्न लिखा है, फिर से पढ़ना चाहूँगा, लिखा है लेकिन भगवान ने जिन जिन को मारा है ना वो ऐसे लोग थे जो हज़ारों मौके मिलने के बाद भी नहीं सुधरे, और अगर वो जिंदा होते ना तो हज़ारों लोगों की जान ले लेते। पहली बात तो ये है कि आज के दिन में कौन पवित्र है। क्या आज के दिन में किसी से पाप नहीं होता, क्या कोई दोष नहीं लगाता। आज लड़के ने सारी हदें पार कर दी हैं। आज एक लड़के जात ने अपने भाई के साथ कर लिया रिलेशन, अपनी माँ के साथ गलत संबंध बना लिए, बहन के साथ गलत संबंध बना लिए, यहाँ तक कि बाप के साथ गलत संबंध बना लिए। लड़का लड़की के साथ कर रहा है, लड़की लड़की के साथ गलत रिलेशन बना रही है, और यहाँ तक कि लड़का जानवरों के साथ भी कर रहा है। क्या ये पाप नहीं है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं कि भगवानों ने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो उनको बहुत बार मन फिराव का अवसर मिला और वो सुधरे ही नहीं, बिल्कुल सुधरने का मौका मिला। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि शंकर भगवान जी ने अपने बेटे की गर्दन क्यों काट दी। क्या उनको अपने बेटे पर शक था। और यहाँ पर एक और प्रश्न लिखा है, आप एक ऐसे राक्षस का नाम बताओ जो
बता दो जिसको हिंदू देवी या देवता ने सिर्फ झूठ बोलने के कारण या गलती के वजह से मार दिया हो। अब इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, चलो झूठ बोलना गलती करने के लिए तो बात अलग है, चलो ये तो सज़ा, चलो मैं मान लेते हैं कि हाँ भाई सज़ा देना बनता है, क्योंकि पाप कर दिया, ठीक है। लेकिन इस बात का आंसर दीजिए कि गणेश जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? वो तो बच्चे थे, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, वो तो अपनी माँ का पहरा दे रहे थे। और शंकर भगवान जी ने उनकी गर्दन क्यों काटी? इस बात को सोच कर देखो, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, ये किसी मासूम की हत्या नहीं है। और इन भाई ने ये बोला था कि मैं कल ही क्रिश्चियन बन जाऊंगा, एक्सेप्ट माई चैलेंज। आपने कहा मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। पहली बात एक कहना चाहता हूँ कि बाइबल में क्रिश्चियन जैसा वर्ड कहीं नहीं लिखा है, और क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं होता है। बाइबल हमें एक अच्छा इंसान और पवित्र जीवन जीना सिखाती है, वो किसी को धर्म परिवर्तन करना नहीं सिखाती है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मैं किसी बात के बारे में आपके ऊपर कोई जोर नहीं डाल सकता, ना ही आपकी बुराई कर सकता, ना ही आप पर दोष लगा सकता, क्योंकि ये अधिकार मेरे पास नहीं है। ना ही मैं आपका न्याय कर सकता, क्योंकि ये अधिकार भी मेरे पास नहीं है। और ना ही मैं आपको फोर्स कर सकता कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं करें। ये आपके मन के ऊपर विचार है। जैसे इंसान डॉक्टर के पास जाता है ना, एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगती तो इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, इसी तरीके से इंसान का विश्वास है। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। इंसान मरने से पहले जहाँ पर उसको सुख चैन विश्राम और आराम मिलता है, इंसान वहीं जाता है। बस ये चुनाव आपके हाथ में है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं, मेरे लिए नहीं, ये बातें जो आपने कही हैं, परमेश्वर जिसकी आंखें सब पर लगी हुई हैं, वो सबको देखता है। परमेश्वर यहोवा मनों को तौलता है और मनों को जांचता है। हम चाहे किसी से कुछ भी बोले, चाहे मन में करे चाहे गुप्त में करे, खुदावंद सबको देखता है। इतना कहना चाहूँगा, पश्चाताप करो और माफ़ी मांगे सिर्फ खुदा से कि यीशु जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती पाप गुनाह अपराध हो गया, शब्दों से, आंखों से, विचारों से, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि इंसान जाने अनजाने में ऐसे ऐसे पाप कर बैठता है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता था। जब तक वो पापों की क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक उस पर दया नहीं की जा सकती। ये बाइबल का रूल है। और भूल कर भी किसी मसीह व्यक्ति के ऊपर या खुदावन यीशु के ऊपर उंगली मत उठाना, क्योंकि सच्चा न्याय परमेश्वर है। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो परमेश्वर अपने बच्चों को देखता है कि मेरे बच्चों पर कौन उंगली उठा रहा है, और उसका वचन कहता है कि मैं और जो मसीह लोग हैं, वो सभी मसीह लोग परमेश्वर की आंख की पुतली की नाई है। और जो मसीह लोगों को छुएगा, जो उन पर उंगली उठाएगा, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। और जो खुदावंत की आंख की पुतली को छुएगा, खुदा उसको छोड़ता नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ, खुदा मैं माफ़ करना सिखाता है और मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि आप वचन नहीं जानते हो। क्योंकि यीशु ने भी यही करा था। क्योंकि जब यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, तो यीशु ने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु जानता था, अगर मैं इस समय अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इनसे बदला लूंगा, अगर मैं इस समय इस पूरी धरती को नाश कर दूंगा, अगर मैं इस समय इन लोगों को नाश कर दूंगा, तो मैं प्रेम को प्रकट नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परमेश्वर के वायदे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे प्रेम को प्रकट करना है, मुझे अपनी जान देनी है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते मेरे बारे में, ये लोग नहीं जानते प्रेम के बारे में, ये लोग नहीं जानते सत्य के बारे में, ये लोग नहीं जानते स्वर्ग और नरक के बारे में। इनको नरक से फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर मैंने इनको नाश कर दिया तो इनको दूसरा और कोई स्वर्ग का रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा, इनको कोई और प्रेम का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा मेरे सिवा। इसीलिए यीशु ने अपनी जान दी और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है। और रही बात प्रेम की, ये कमेंट है, लिखा है कि हर धर्म सिखाता है कि अगर किसी जंगली इंसान को भी ना कोई धर्म ग्रंथ हो, किसी जंगली इंसान का भी कोई धर्म ग्रंथ हो ना, तो उसमें भी ये ज़रूर लिखा रहेगा कि प्रेम करो, शांति से रहो। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप शांति से रह रहे हैं? क्या आप प्रेम कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है, जिसे हम देखते अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? आपने एक बात बोली है, मुझे नहीं मिलना किसी ईश्वर से, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। जब आप किसी को देख रहे हो, अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो आप ईश्वर से कैसे प्रेम करोगे? ये तो आपके गुणों से प्रकट हो रहा है कि आप किसको फॉलो करते हो। और यहाँ पर लिखा है, अगर खुद ईश्वर भी आए तो बोल दूंगा बिजी हूं, बाद में आना। एक बात बोलूं भाई, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। इस बात का ध्यान रखना, जब इंसान मरते दम तक होता है ना, आखिरी सांस में, जब एक अंधे का भी बुरा वक्त आता है ना, तो वो भी ये कहता है कि एक खुदा कोई मदद करने वाला है, आकाश की ओर आंखें उठाकर कहता है हे खुदा तू मेरी मदद कर। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत के, नौकरी बिजनेस के, अपने शरीर तक काम नहीं देता, जब डॉक्टर भी काम नहीं देता, जब अपने परिवार वाले मदद नहीं करते, जब कोई भी मदद नहीं करता ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक टाइम पे इंसान ये कहता है कि यार कोई ईश्वर तो दिखाई नहीं देता, अगर ईश्वर दिखाई देगा तभी तो मैं मानूंगा। जब कोई नहीं दिखाई देता ना, उस समय भाई ईश्वर ही दिखाई देता है। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, इस बात का ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपने जो बोला है, अगर खुद ईश्वर भी आए ना तो मैं बोल दूंगा बिजी हूँ भाई, बाद में आना। ये बहुत बड़ी बात है, आपने छोटी बात नहीं बोली, आपने जो अनजाने में बोल दी है। अपने शब्दों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें मेरे भाई, पश्चाताप करें, यीशु के आगे माफ़ी मांगे। और एक बात और बोलना चाहूँगा, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने रोटी कपड़ा मकान धन दौलत बिजनेस पर, पैसे पर, अपनी सेहत पर, अपने किसी भी चीज़ पर घमंड किया। जब वो गिरे ना तो उनको उठने का मौका भी नहीं मिला।
सच बात बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। बहुत धनवान थे, ना तो अपना प्राण बचा पाए, ना दूसरों को प्राण बचा पाए, ना किसी के लिए ना तो किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बने, ना तो किसी के लिए दया का कारण बने, ना ही किसी के आंसू पोंछने वाले बने, वरन अपनी भी जिंदगी को कोसते कोसते मर गए। अपने आप को बचाने के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। सब कुछ होने के बाद भी एक कंगालपन उनके साथ था, वो खा जाता था उनको, लेकिन फिर भी कोई उनकी मदद और सहायता करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास खुदा नहीं था और उनको पता ही नहीं था कि पाप क्या है। अगर पाप ही नहीं पता होगा तो पश्चाताप किससे करेंगे? अगर पता है कि उनको पाप क्या है, अगर पश्चाताप भी उसके सामने करते हैं जिसको पता ही नहीं है, जिसको पश्चाताप का मतलब ही नहीं पता है, या जो पापों को क्षमा ही नहीं कर सकता, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हमें ये देखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ये गुण हैं जो हमें क्षमा कर सके, जो हमें सीने से लगाए, जो हमारे जीवन को बदल सके, हमें बुरी राह से अच्छी राह पर ले जा सके और हमें चला सके अच्छी राह पर। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अच्छे इंसान बनो, शत्रु से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए अच्छे शब्द बोलो, उनको आशीर्वाद दो, उनको आशीष दो। वरन जो सताते हैं तुम्हें, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको माफ़ करो। इसे ही कहते हैं प्रेम, क्योंकि यीशु ने हमें यही करना सिखाया है। और एक बार अपने आप को जांच कर परख कर देखना, अपने मन में इस बातों को सोचना। आपका मन ही आपको दोषी ठहराता है इस बारे में, हमारा मन ही हमें दोषी ठहराता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने कभी माफ़ नहीं किया? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने आंसू दिए? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मैंने दिल दुखाया, बुराई करी, चोरी करी, दिल दुखाया, या आंसू दिए, या किसी की कमी निकाली, किसी को दोष लगाया, किसी के साथ गलत बर्ताव किया, किसी की बेइज्जती करी, किसी के बारे में गलत चुगली निंदा करी, किसी को गाली गलौज किया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? अगर ऐसा है तो हमने प्रेम ही नहीं किया है मेरे भाई। मेरे भाई, शब्दों से प्यार नहीं होता है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम अपने आप को झुकाकर दूसरों को ऊंचा उठाता है। प्रेम दूसरों को माफ करना सिखाता है। पहले एक बार अपने आप को जांचो और परखो। दूसरे पे उंगली उठाने से, दूसरे पे दोष लगाने से पहले हमें 10 बार अपने आप को देखना है, कहीं हमारी बलियान में कोई छेद तो नहीं है, हम दूसरे के छेद को देख रहे हैं। हमारी आंख में कोई लट्ठा तो नहीं है, हम दूसरे की आंख का तिनका देख रहे हैं। हमारा बर्ताव ही हमारे चाल चलन को, हमारे फॉलोअर को, हमारे ईश्वर देवी देवताओं को प्रकट करता है कि हम दूसरों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हम दूसरों के अंदर क्या बुराई ढूंढ रहे हैं। हम कहीं दूसरों पर दोष तो नहीं लगा रहे। बिना सोचे समझे हमें किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक इंसान खुद अनुभव ना ले। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, पश्चाताप करना और माफ़ी मांगना, खुदावन आपको क्षमा करेगा और आपको एक नया जीवन दान देगा। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो सोते के सोते रह गए, जिनको मन फिर आपका अवसर भी नहीं मिला। आज आप बहुत खुशनसीब हो कि खुदावन ने आपको आज एक मौका दिया है कि आप आज का दिन देख पाओ और दूसरों की मदद कर पाओ। जो आंसू में उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, उनके आंसू को पोंछो। जो अनाथ और विधवा है उनकी मदद सहायता करो, दूसरों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं को माफ़ करो। आज खुदा तुम्हें मौका देता है भाई, पश्चाताप करो और प्रेम करो, दया करो और माफ़ करो। क्योंकि कुछ मैं आपके लिए नहीं, कुछ ऐसे वचन पढ़ना चाहूँगा जो खुदा ने, जो परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए दिए हैं, बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हमें किन किन बातों का आज्ञा का पालन करना है, किन किन बातों को, आज्ञाओं को हमें नहीं तोड़ना है। अगर तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने से क्या क्या होता है। लिखा है व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 15वीं आयत में, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति की कारीगरी से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। यहोवा मतलब परमेश्वर घृणा करता है। तब सब लोग कहें हाँ आमीन। मतलब इंसान अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा, अपने माता पिता का आदर मान सम्मान नहीं कर रहा, अपने माता पिता की आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, दिल दुखा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहन बेटी को छेड़ रहा है, अपनी बहन बेटियों से प्रेम कर रहा है, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों के जीवन में ताका झाकी कर रहा है, उनके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, दोष लगा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गलत फोटोज देख रहा है, वीडियोज देख रहा है, और यहाँ तक कि मूर्ति पूजा कर रहा है और अपने लोगों से प्रेम नहीं कर रहा है और मूर्ति पूजा दुनिया भर का कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। लिखा है शापित हो। और एक और वर्ष लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़ दे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो सौतेली माता से कुकर्म करे, जो अपनी सौतेली माँ से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता की ओढ़नी उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, उनसे कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के साथ कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन।
मतलब निर्दोष कौन? जैसे एक बच्चा माँ के घर में पल रहा है, उसका तो कोई दोष नहीं है। अगर उसको मारने के लिए इंसान सेक्स कर रहा है, सेक्स करने के बाद अगर किसी का बच्चा किसी के पेट में पड़ भी गया था और उसको मारने के लिए इंसान गोली खा रहा है, तो वो एक निर्दोष की हत्या करना है, वो भी शापित है। यहाँ तक कि इसमें डॉक्टरों को भी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर धन लेकर ऐसी चीजों को खत्म किया जाता है, पाप को ढांपा जाता है, पाप के लिए किसी को रोका नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह नहीं रोका जाता, बहुत सी जगह रोका जाता है, क्योंकि जो वचन बता रहा है मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूं। तब लिखा है, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित जिसकी जिंदगी में श्राप है ना, उसके जीवन में कोई सुख, कोई चैन, कोई विश्राम, कोई आराम नहीं मिल सकता। लाइफ में बंधन, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ाएं, कर्जा और गरीबी और घटी सब कुछ होने के बाद भी ऐसा एक कंगालपन। शाप वो है जो अच्छी वाली जिंदगी को बिगाड़ कर रख देता है, इंसान को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है, इंसान के सपने सपने ही रह जाते हैं। शाप वो है जो इंसान को खाट पर डाल देता है और कभी एक अच्छी आशा की उम्मीद आत्मा में आने ही नहीं देता है। शाप वो है जो हमेशा अच्छी जिंदगी को एक मनुष्य से दूर कर देता है। श्राप वो चीज़ है जो एक अच्छे वाले पेड़ को सुखाकर कंकड़ बना देता है। श्राप वो है दो पल की खुशियों को समुद्र, मतलब आंसुओं का समुद्र बना देता है। बस इतना कहना चाहूँगा। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। वरदान क्या है? वचन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंसान को पाप में मज़ा आता है, पाप में मज़ा आता है, पाप में अच्छा लगता है। कोई इंसान पाप से दूर होना ही नहीं चाहता है, कोई इंसान पाप से बचना ही नहीं चाहता है, कोई इंसान पाप से छुटकारा पाना ही नहीं चाहता है। इंसान को झूठ बोलने में, चुगली निंदा करने में, व्यभिचार करने में, गलत गंदे काम करने में, गलत गंदी फोटोज़ देखने में, वीडियोज़ देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और दूसरी तरफ इंसान को दिखाने में कि हाँ भाई मैं बहुत धर्मी हूँ, बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ। इंसान किसको धोखा दे रहा है? इंसान खुद को धोखा देता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करता है, लेकिन जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और हम अपने जीवन को उसको देंगे, अगर हम बोलेंगे कि यीशु मसीह आज से मैं पाप ना करने पाऊं, मुझ पर दया करें और यीशु मसीह मुझे पवित्र जीवन जीने में मेरी मदद और सहायता करें, और यीशु मसीह आप मेरे पिता हो, मैं आपका बेटा हूं, मेरी मदद सहायता कीजिए ताकि मैं अच्छा जीवन जीऊं, ताकि मैं स्वर्ग जाऊं और दूसरों के भी आंसू को पोंछने वाला बनूं। अगर वो इंसान बुराई से बैर करता है, अगर अपने बुरे कामों को, पापों को छोड़ देता है और मन फिरा लेता है, तो लिखा है तो उस पर दया की जाएगी। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा, मैंने जाने में किसी भी दोस्त लगाया, तो मैं सच में सबसे पश्चाताप करता हूँ, सबको सबसे क्षमा मांगता हूँ। और जिन भाई की बातों को जो आंसर दिया गया उन भाई के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। खुदा उनके सभी पापों को क्षमा करे और प्रभु मेरे भी सभी पापों को क्षमा करे, लेकिन सत्य बताना ज़रूरी है। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी हैं और चुनाव भी तेरा ही है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। परमेश्वर ने आपके सामने थाली रख दी है, उसमें तोड़कर आपको ही खाना है। जिसने विश्वास किया सिर्फ उसी के जीवन में काम होगा। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई पेशेंट हो, चाहे कोई अन्य जाति हो, चाहे कोई अविश्वासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसका जैसा विश्वास उसी के जीवन में काम होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है और हमें ये देखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी हम पूजा पाठ, उपवास, प्रार्थना और व्रत, और किसके आगे हम दंडवत कर रहे हैं। हमें ये देखना है जिसको हम पूज रहे हैं क्या वो इस योग्य है, क्या उसके अंदर पवित्रता, सच्चाई, खराई के गुण हैं, क्या वो हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम करना ये नहीं होता कि दूसरों से भले शब्द बोल लो, प्रेम कर्मों से प्रकट होता है। अगर मैं भले शब्द बोल रहा हूँ लेकिन मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, विरोध करने वाली भावना, ना माफ़ी की बात है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, प्रभु आप सभी को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु आपके और मेरे सभी पाप क्षमा करे और हम सब पर दया करे, सबको मन फिराव का अवसर दे। आप सभी को जय मसीह की। और ये सभी वचन, कुछ वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं। मैं फिर से आखिरी बार एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे, जब तक आप सत्य को नहीं जान सकते, कोई चाहे कुछ भी कहे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, चाहे इतिहास बताता है, चाहे कहीं पर भी लिखा है, लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं लोगे, जब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। फिर से कहता हूँ, मन फिराओ और पश्चाताप करो, कहीं देर ना हो जाए। बहुतों को मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला है।